देखिए यहाँ पर 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3, 4, 5, 6। दोस्तों DTMF बोर्ड का ये प्रोटोटाइप यहाँ बनकर तैयार हो चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक SMPS है, ये 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और जो कि जा रहा है इस बोर्ड में। ये बोर्ड कुछ इस तरीके से है, इसमें लग जाते हैं 4 रिले, 1 2 3 4, ये 4 रिले लग चुके हैं और बाकी इसको रिले को ड्राइव करने के लिए जो ट्रांजिस्टर हैं ये लगे हैं और साथ साथ कुछ LEDs भी दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर इस बोर्ड के नीचे ये रिले हैं और इस बोर्ड के नीचे ये रिले हैं और यहाँ से रिले का आउटपुट हमें मिलता है यहाँ से। ये रिले का कॉमन पॉइंट है, ये नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज। तो इसी तरीके से सभी रिले के तीनों पॉइंट लेके आ गए हैं। अगर हमें इसको ऑन करने के बाद जो भी रिले ऑन होगी उसका कॉमन और NO के बीच में कंटिन्यूटी आने लगेगा। तो आपको सपोज पंप ऑन ऑफ करना है, यानी कि एक वाटर पंप को ऑन ऑफ करना है जो सिंगल फेज का है, तो आप जो भी रिले ऑन करेंगे उस रिले पे देखिए कॉमन पे फेज देना है, यहाँ से आउटपुट लेना है नॉर्मली ओपन से और न्यूट्रल डायरेक्टली पंप को जाएगा और फेज यहाँ से आके यहाँ से पंप को चला जाएगा। तो जो भी स्विच ऑन, मतलब ये जो स्विच का काम करेगा ये रिले करेगा। तो ये रिले उस समय जब भी आप दूर से मोबाइल के जरिए इसे कंट्रोल करेंगे तो फिर आपका इक्विपमेंट जो भी है ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये DTMF बोर्ड है, इसका जो आउटपुट है ये हमने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर बीच में ये आउटपुट गया हुआ है D0, D1, D2, D3 में। इसके बाद में ये पावर सप्लाई तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर है जो कि इस DTMF बोर्ड को 5 वोल्ट देता है। और DTMF में देखिए यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है DTMF का, लेकिन जब हम इनपुट देते हैं ऐसे बेसिक फ़ोन से, यहाँ पर एक ये बेसिक फ़ोन है जो कि आजकल 800 से 1000 रुपये करीब आ जाता है। तो ये फ़ोन से जब इनपुट देते हैं तो ये एक्चुअली हेडफोन डिटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हेडफोन का सिंबल आया हुआ है। तो कई बार ये हेडफोन का सिंबल नहीं आता ये लीड लगाने पर, तो उसका रीज़न ये है कि जो स्पीकर आउटपुट होता है इससे ये जाता है इस बोर्ड में। तो ये फ़ोन तभी डिटेक्ट करेगा जब इसके स्पीकर आउटपुट पर कोई लोड लगा रहे। जैसे हेडफोन में एक कॉइल लगा होता है स्पीकर का, तो यहाँ पर हमने एक 1K का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दिया है ताकि जब भी हम इसका ये 3.5 mm जैक जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हेडफोन का सिंबल दिखाएगा और ये तभी आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है, इसे देखते हैं चलाकर। तो इसको चलाने के लिए कुछ है नहीं, इसको हम सबसे पहले 220 वोल्ट देके इसको पावर अप कर लेते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन होने के बाद SMPS का LED ऑन है जो कि ये शो करता है कि SMPS में सप्लाई आ रही है और यहाँ पर इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है, उसके लिए यहाँ पर एक LED लगा हुआ है और अभी कोई भी रिले ऑन नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 LED हैं और चारों LED में मतलब जो रिले ऑन होगी उसका LED जलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन LED एक, ये 2 हो गया और इस साइड में ये तीसरा LED है इस रिले के लिए और ये चौथा LED यहाँ पर ये रिले के लिए। तो इस तरीके से जिस रिले के सामने जो LED लगा है वो उसको ऑन दिखाता है। तो अभी कोई भी ऑन नहीं है। ऑन करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑन करना है। तो हम इस मोबाइल पर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद वहाँ से हम प्रेस करेंगे जो भी बटन, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑन होगा। अभी कॉल आप कितनी भी दूर से कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेन से करिए, चाहे अपने किसी अदर स्टेट से करिए, अपने घर के बाजू से करिए। फ़ोन आने के बाद में ये रिले यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। अब दोस्तों इस सिम कार्ड का नंबर मैंने यहाँ सेव कर रखा है DTMF नाम से। अब यहाँ पर देखिए ये कॉल लगेगा, देखिए अभी बेल जा रही है और ये अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इसके लिफ्ट होते ही ये देखिए यहाँ पर टाइमर चालू हो गया और यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ से मैं कीपैड ऑन करूँगा। अब देखिए यहाँ से हम ये कीपैड ऑन करेंगे। अब जैसे ही हम 1 दबाएंगे
देखिए यहाँ पर ये रिले ऑन हो चुका है, यानी कि सबसे पहला रिले ये वाला ऑन हुआ है। अब यहाँ पर 2 दबाता हूँ मैं। अब 2 दबाने पर यहाँ पर ये वाला रिले ऑन हो चुका है। अब ठीक ऐसे ही यहाँ पर प्रेस 3 करते हैं, तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑन हो चुके हैं। पहले एक ये ऑन हुआ, फिर इसको ऑन किए तो ये ऑफ हो गया था, अभी दोनों ऑन हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आपको 2 कंट्रोल यानी कि 2 इक्विपमेंट को ऑन करना है कंटिन्यू एक साथ, तो आप 3 दबाकर दोनों इक्विपमेंट को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 प्रेस करते हैं। 4 प्रेस करने पर 1 2 3 ये तीन रिले ऑन हो जाती है। 1 2 3 ये 3 रिले ऑन है और चौथी वाली यहाँ पर ऑफ है। 5 प्रेस करते हैं, सॉरी मैंने 7 प्रेस कर दिया था। 7 प्रेस करने पे 3 ऑन होती है और 4 प्रेस करते हैं, तो 4 प्रेस करने पर ओनली ये वाली रिले ऑन हुई है, बाकी और नहीं है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस टाइप का एसएमपीएस चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही टाइप का चाहिए, आपके पास 12 वोल्ट का अच्छा एसएमपीएस होगा तो आप लगा सकते हैं। ये उतना अच्छा एसएमपीएस तो नहीं कहूँगा, ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, तो ये लगभग 50 रुपये में आ जाएगा। और ये DTMF कार्ड है, ये DTMF कार्ड आप ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा पीसेस तो नहीं है, तो ये कार्ड भी आपको मेरे पास में मिल जाएगा। और रही बात ये PCB की रिले ड्राइव करने के लिए, तो रिले भी मिल जाएंगे मेरे पास में और PCB आपको ये मिल जाएगी PCB। इसमें कंपोनेंट बहुत ही सिंपल है, कुछ LEDs है और 5551 ट्रांजिस्टर हैं जो कि रिले को ड्राइव करते हैं। चलिए एक बार मैं ऑपरेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मोबाइल है, ये 2 देखिए किस तरीके से ऑन हो रहा है। 3 प्रेस करना है, 3, ये सारा रिले उसी के अकॉर्डिंगली ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 4 5 6 7 8। तो ये रिले का ऑन ऑफ किस तरीके से है आप इसके अकॉर्डिंगली इसको नोट कर सकते हैं और अपना इक्विपमेंट को ऑन ऑफ सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हेडफोन लगाने के बाद में एक फंक्शन काफ़ी ज़रूरी है, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो देखिए यहाँ पर इन्हेंसमेंट का एक सेटिंग करना होता है। देखिए यहाँ मेनू में जाना है और सेटिंग में जाइए। यहाँ पर ये इसका सेटिंग, और सेटिंग में देखिए यहाँ पर इन्हेंसमेंट सेटिंग करके एक ऑप्शन होता है, इसको सेलेक्ट करना है, हेडसेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर ऑन होना चाहिए। यानी कि जब भी आप कॉल करेंगे अपने आप ये कॉल लिफ्ट होगा जब ये ऑप्शन ऑन रहेगा, और कॉल लिफ्ट होने के बाद ही बाकी फंक्शन यहाँ पर काम करते हैं।